नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। स्प्रिंग को भी दबाने की एक लिमिट होती है। विज्ञान के सभी छात्र प्रत्यास्थता का नियम पढ़े होंगे, एक लिमिट के बाद स्प्रिंग भी टूट जाती है। हम लोग लगातार कहते हैं, लगातार, जो मैं खुद कहता हूं वो भी बता रहा हूं कि शाह के चंगुल से कोई निकल नहीं सकता है। शाह चाहेंगे तभी एनडीए से कोई बाहर जा सकता है, नहीं तो नहीं जा सकता। लेकिन फिर यहाँ पर हम कई बार प्रत्यास्थता के उस नियम को नजरअंदाज कर देते हैं। अब महाराष्ट्र में ऐसा लगने लगा है कि एनडीए खतरे में है। एनडीए टूट सकता है महाराष्ट्र में, ये वाकई लगने लगा है। क्योंकि सत्ताधारी गठबंधन के विधायक के घर 100 पुलिस वाले पहुंच जाए, 100 पुलिस वाले, 100 पुलिस वाले किसी का घर अगर घेर ले एक साथ, तो यही लगेगा कि आतंकी छिपे हुए हैं यहाँ पर। और वो भी एक आतंकी नहीं होगा, दर्जन भर छिपे होंगे चारों तरफ से। 100 पुलिस वाले, सोचिए कितनी बड़ी संख्या होती है। सत्ताधारी दल के गठबंधन का एक विधायक, उसके घर पे छापा पड़ जाए। भारतीय जनता पार्टी का विधायक ये खुलासा करे कि 50 करोड़ रुपए लेकर के उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना तोड़ी थी विधायकों ने 50 करोड़ रुपए लिए थे। 50 खोखा सब चोखा। ये तो जब शिवसेना टूटी थी उद्धव ठाकरे की, तब से सभी लोग कह रहे हैं। लेकिन भाजपा का कोई विधायक इस बात को एंडोर्स करेगा, ऐसा हमने भी नहीं कल्पना की थी। वो कर रहे हैं। एक बड़े मंत्री हैं, दादा भूसे, नाम लोग जानते हैं उनका महाराष्ट्र में। वो कह रहे हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे, फडणवीस मुख्यमंत्री हैं और फडणवीस के रहते कैसे किसी गुंजाइश होगी। शिंदे उप मुख्यमंत्री रहेंगे, यही बहुत बड़ी बात है। उसमें वो कह रहे हैं कि शिंदे मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कुछ अंदर से इनपुट है या कुछ नया समीकरण? एक नेता है शशिकांत शिंदे, वो कह रहे हैं कि अब नया गठबंधन, महागठबंधन बनेगा। एकनाथ शिंदे शरद पवार के साथ गठबंधन में आएंगे। तो अगर शरद पवार के साथ गठबंधन में आएंगे, तब तो एनडीए वैसे ही बिखर गया। तो एक साथ महाराष्ट्र में ऐसी खबरों की बाढ़ आई हुई है, जिसमें एनडीए नाक तक डूबा नजर आ रहा है। और डूब गया तो दम फूल जाएगा और एनडीए बेवक्त मौत का जो है शिकार बन जाएगा महाराष्ट्र। भाव को लाइए। भाव जब जब महाराष्ट्र जाते हैं, तब तब वहां पर सियासी भूचाल आता है। स्वागत है। ऐसा ऐसा ना कहो। जब जब ये मैं नोटिस करता हूँ, मैं महाराष्ट्र के नेताओं को भी कहूंगा, भाई ध्यान रखना आप लोग। जब जब जाते हैं, महीने में जब जाते हैं वैसे, क्योंकि हम लोग कभी ऐसा तो करते नहीं कि आज महाराष्ट्र भाव है तो आज हम महाराष्ट्र का मुद्दा उठाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता है। तो लेकिन ये मतलब एक अद्भुत संयोग है, जब महाराष्ट्र में भाव होते हैं तो इतना ज्यादा वहां पे सियासी उथल पुथल हो जाती है कि हमको करना पड़ता है फिर। तो हाँ, ये महाराष्ट्र के नेताओं के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं 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 एक एक प्रोग्राम देख रहा था, उसका देवेंद्र फडणवीस जी का। हाँ। और रजत शर्मा जी उनको सवाल पूछ रहे थे, हम्म, वो अदालत वाला। उसमें उन्होंने पूछा कि जिसके ऊपर प्रधानमंत्री ने 17,000 करोड़ का आरोप लगाया, जिसको हम्म, लेके आप जेल में डालने वाले थे, उसके साथ आप कैसे चले गए? हम्म, तो उन्होंने कहा कि हम और शिवसेना साथ में चुनाव लड़े हम्म, और सरकार बनानी थी, लेकिन हम्म, शिवसेना ने मुख्यमंत्री पद के लालच में हम्म, हमको संदर्भहीन करने का प्रयास किया महाराष्ट्र की राजनीति में। हम्म, हमको हमारा वजूद बचाना हो, संदर्भ में रहना हो, तो कुछ न चाहते हुए भी मजबूरियों में कुछ गठबंधन करने पड़ते हैं। हम्म, तो वो गठबंधन वैसा है। मुझे उनकी एक ही बात समझ में आ गई कि एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, ये हम्म, मजबूरी का सौदा है। हम्म, ये घर में प्रॉपर्टी बंटनी है, इसलिए इकट्ठा बैठे हैं। सत्ता का मक्खन खाने के लिए इकट्ठा आए हैं। इनको ना राजनीतिक विचारधारा से कोई लेना देना है, ना इनको किसी भी चीज का या महाराष्ट्र का कोई भला करने का कोई इनका कोई मनीषा नहीं है। सत्ता में बने रहने के लिए ये तीन इकट्ठा है।
और जब सत्ता में बनने के लिए ये अनहोली मैरिज जिसको कहते हैं, अपवित्र रिश्ते हैं ये, क्योंकि ये सब नाजायज रिश्ते मैं इसलिए बोलता हूँ कि किसी के पास जायज हक नहीं है। कोर्ट में लड़ाई चल रही है। ऐसे में जो सत्ता के समीकरण के लिए ही इकट्ठा आए हो, तो हर जगह सत्ता के लिए कुत्ते बिल्ली जैसे लड़ेंगे। जब मंत्रिमंडल बना तब से लड़ाई चल रही है। मंत्रियों को फंड आवंटन पे लड़ाई चल रही है। मंत्रियों को फ्री हैंड नहीं देता इसलिए लड़ाई चल रही है। फिर एक दूसरे के स्कैंडल खोल रहे हैं। अरे भाई, जब मुख्यमंत्री के खुद का लोग बोलते हैं, मतलब नागपुर वाले का इंटरेस्ट किसका है पता नहीं, जैन हॉस्टल का कांड एकनाथ शिंदे के लोगों ने खोल दिया। उसमें मरा बीजेपी का आदमी, बीजेपी का केंद्रीय मंत्री उसमें बदनाम हुआ। वो 18,000 करोड़ का डील कैंसिल हुआ। उनको लगा कि ये 1800 करोड़ रुपए का डील हमने कैंसिल करवाया, तो उन्होंने तुरंत अजित पवार का भी एक डील कैंसिल करवाया, 3,000 करोड़ अजित पवार के बेटे का। ये है क्या? एक हिंदी में कहावत है, मैंने आप ही लोगों से सुनी है आशीष जी, खीरा कटेगा तो सब में बटेगा। अब ये खीरा कट के यदि अकेले अकेले खाओगे तो ना ये पार्थ को खाने देंगे, ना ये मोहर को खाने देंगे। ये आपस में थाली खींचते खींचते नीचे ढोल रहा है मामला। जनता मजे ले रही है, विपक्ष मजे ले रहा है। अभी स्थानीय चुनाव के जो निकाय हैं, उसमें एक एक कारपोरेशन, एक एक नगर पालिका, एक एक महानगर पालिका, एक एक जिला पंचायत पे कब्जे का लड़ाई है, क्योंकि सत्ता में रहने वहां पे। और लोकल समीकरण इतने बिगड़ गए हैं कि मैंने कहा ना आपको कि कई जगह दोनों राष्ट्रवादी एक हो गई, कई जगह दोनों शिवसेना एक हो गई, कई जगह अजित पवार और उद्धव एक हो गए, कई जगह एकनाथ शिंदे और कांग्रेस और मतलब माइनस बीजेपी सब एक हो गए। शरद पवार, अजित पवार, उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, कांग्रेस एक हो गए, बीजेपी साइड पे है। तो ये जिलावार है, जिलावार है। और जब ये प्रचार के लिए जाते हैं तो वहां आपको जस्टिफाई करना होता है। अब मुझे बताइए, जहां बीजेपी के खिलाफ आप लड़ रहे हो, अब उस जगह पे जब एकनाथ शिंदे जाएंगे तो बीजेपी की तो जय नहीं बोलेंगे, क्योंकि जिस जगह वो भाषण देने आए वहां तो बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हो आप। तो फिर आप बीजेपी के खिलाफ आग उगलते हो, फिर उसको अहंकारी रावण कहते हो, लंका जलाने की बात कहते हो। जब लंका जलाने की बात आती है तो जो लंकेश्वर है उसको लगता है कि उस सतयुग में भी लंका जलाई थी, कलयुग में भी थोड़ी जलाओगे, कलयुग में तो रावण का अपर हैंड है। फिर वो कहते हैं कि राम वाले हैं, तुम रावण वाले हो। ये क्यों चल रहा है? क्योंकि हर जिले में आप जिसको ये कहते हैं, लेकिन एक बात है, मैं एकनाथ शिंदे का बहुत क्रिटिक रहा हूं, ऐसा नहीं कि जो हमारे दर्शक है उन्होंने सुना है, लेकिन एकनाथ शिंदे का एक यूएसपी है जिसको हम मानना पड़ेगा, जो उद्धव ठाकरे को सीखना चाहिए एकनाथ शिंदे से, जीवंत संपर्क। एक एक कार्यकर्ता से जीवंत संपर्क, एक एक आदमी से जीवंत संपर्क, जिले जिले लेवल पर। इसीलिए लोगों के बीच में वो लोकप्रिय है। देवेंद्र फडणवीस की इमेज ये है, ये सबसे पहले इन्होंने अपने ही पार्टी को निपटाया, एकनाथ खड़से के लोग लेके। तो इनको पार्टी के अंदर लोगों की नाराजगी है। और महाराष्ट्र में हमेशा कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बनेगा तो वो पेशवाई का ठप्पा लगता है। छत्रपति का राज्य पेशवाओं ने हड़प लिया था, तो पेशवाई चल रही है, ब्राह्मणवाद चल रहा है। अब रही बात अजित पवार की, अजित पवार का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अजित पवार के बड़बोलापन। बोलते समय ध्यान नहीं रखते, बंद कमरे की बातें रैली में बोल देते हैं। लेकिन अजित पवार पे लोग इसलिए प्रेम करते हैं कि अजित पवार ने यदि बोल दिया कि ये काम होगा तो किसी का बाप नहीं रोक सकता उसको। डिलीवरी का मॉडल अजित पवार का श्रेष्ठ है।
अब आप मुझे बताइए, अजित पवार और उद्धव ठाकरे कोकण में साथ में लड़ रहे हैं, हम्म अजित पवार और शरद पवार कोल्हापुर में साथ में लड़ रहे हैं। तो ये जो हम्म समीकरण बदल रहे हैं, इसके वजह से अब क्या हो गया है कि जब झगड़े हो जाते हैं तो सारी पुरानी बातें निकलती है। हाँ हाँ, वो तो फिर पुराने हिंगोली में नॉर्मल वही टाइप हुआ, बात। हाँ हिंगोली में वही हुआ। हिंगोली में आज से करीब करीब 3.5-4 साल पहले लगा हुआ हम्म, आरोप सिद्ध कर दिया। हाँ हाँ, 50 खोके एकदम ओके, 50 को एकदम हम्म। उन्हें बोल दिया। हिंगोली में जो बीजेपी का नेता है वो, मैं खबर दिखा देता हूँ एक बार भाऊ, क्योंकि वो बता खबरें, दीजिए। हाँ, एक खबरें बार दिखाइए खबरें ताकि वो कंफर्म हो जाए। हाँ हाँ। पहले खबर लाई। देखिए, हिंगोली, संतोष बांगर के घर पड़ा छापा, विधायकों के पैरों तले खिसकी जमीन, हिंगोली में राजनीतिक उबाल। ये संतोष बांगर कोई ऐरो गैरो नहीं है, अंदर खबर लाइए, अंदर खबर लाइए। विधायक हैं, एकनाथ शिंदे के विधायक हैं ये, और एकनाथ शिंदे के विधायक और विधायक के घर पर रेड के लिए विधानसभा अध्यक्ष के पास चिट्ठी जानी चाहिए। सोचिए आप, ये खबर देखिए खाली। राज्य में मित्र पक्ष माने जाने वाले भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट के बीच हिंगोली में चल रहा विवाद अब खुलकर सामने आया है। कल मनुरी के शिवसेना विधायक संतोष बांगर के घर पर तड़के 100 पुलिसकर्मियों ने छापा मारकर तलाशी ली। बहुत बड़ी संख्या है ये। इसकी जानकारी विधान परिषद के सदस्य हेमंत पाटिल ने दी। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कार्रवाई भाजपा विधायक के दबाव में की गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एकनाथ शिंदे ने भी संज्ञान लिया है और पाटिल ने बताया कि मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे। हिंगोली नगर पालिका चुनाव में शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर और भाजपा विधायक तानाजी मुटकुले आमने सामने हैं। इसी राजनीतिक दबाव के चलते बांगर के घर की तलाशी ली गई। हेमंत पाटिल ने कहा कि जिले में शिवसेना की स्थिति मजबूत है। बताइए, विधायक के घर विधायक छापा डलवा दे रहा है। और खबर दिखाइए जरा, और खबर दिखाइए, लाइए। हेमंत पाटिल ने कहा कि एकनाथ शिंदे से इस मामले की शिंदे ने गंभीर दखल ली है। इसके साथ ही दोनों जिलों के विधायक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलकर शिकायत करेंगे। हम सरकार में बराबर के साझेदार हैं। इसके बावजूद स्थानीय विधायक पुलिस पर दबाव बना रहे हैं। पाटिल ने छापेमारी की शैली को दहशतवादी या गुंडे के घर जैसी बताते हुए महायुति के मित्र पक्ष पर निशाना साधा है। दहशतवादी, सोचिए, अपने ही पुलिस में क्या क्या हो रहा है। और अगले आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, पूरा खबरों जखीरा है ये। शिंदे गुट के विधायक ने लिए थे 50 करोड़। महाराष्ट्र में बीजेपी एमएलए ने लगाया सनसनीखेज आरोप। बीजेपी का एमएलए अपने ही पार्टनर पे 50 खोखे बिकने का आरोप लगा रहा है। सरकार सोचिए कैसे बनी थी। हिंगोली विधानसभा सीट से भाजपा विधायक तानाजी मुटकुले ने आरोप लगाया कि हिंगोली जिले की कलमुंद्री सीट से शिवसेना विधायक संतोष बांगर ने 2022 में पाला बदलने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए थे। हालांकि संतोष बांगर ने इस आरोप पर कोई जवाब नहीं दिया है। तानाजी मुटकुले ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि संतोष बांगर ने पहले लोगों से ठाकरे से दूरी न बनाने का आग्रह किया था, लेकिन रातों रात उन्होंने अपना रुख बदल दिया। आगे बढ़िए, चलिए अब इस सब पे एक एक करके समझेंगे। एकनाथ शिंदे फिर बनेंगे सीएम। भाजपा से अनबन के बीच मंत्री का बड़ा दावा। आप सोचिए, अभी विधायक थे, अब थोड़ा और आगे इस तरक्की हुई खबर में मंत्री की एंट्री होती है। खबर दिखाइए। दादा भूसे, ये स्कूली शिक्षा मंत्री हैं। इन्होंने कहा, आज भी अगर आप लोगों से पूछें कि उनके दिल में कौन सा मुख्यमंत्री है तो कहेंगे कि एकनाथ शिंदे। भूसे ने कहा, चिंता मत कीजिए, जो किस्मत में लिखा है हम फिर से एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र का नेतृत्व करते देखेंगे। भूसे ने दावा किया कि शिंदे एक ऐसे मुख्यमंत्री थे जो देर रात तक सभी से मिलते थे और दिन में 20-22 घंटे काम करते थे। भूसे ने कहा कि महाराष्ट्र ने कभी एकनाथ शिंदे जैसा दुर्लभ मुख्यमंत्री नहीं देखा। ये संरक्षित न करवा दें भूसे इनको। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी कह चुके हैं कि राज्य ने कभी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं देखा जिसने इतनी सारी अहम मंजूरियां दी हो। इतना दुर्लभ बता दिए कि संरक्षित धरोहर करवा देंगे शिंदे को। अगला देखिए, अब देखिए आगे। महाराष्ट्र में बनेगा नया महागठबंधन। शशिकांत शिंदे का बड़ा दावा, बोले शरद और शिंदे गुट आएंगे साथ। ये और बड़ा, अब ये सब ऐसे ही थोड़ा बोला जा रहा होगा, कुछ तो है। दिखाइए भाई, इसके भी भीतर की खबर लाइए।
राजनीति में एक बार फिर गठबंधन के मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। कुर्डवाड़ी नगर पालिका चुनाव प्रचार के दौरान एनसीपी शरद पवार के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये शशिकांत शिंदे। उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि कुर्डवाड़ी में शिवसेना शिंदे गुट के साथ किया गया स्थानीय गठबंधन भविष्य का संकेत है। आने वाले समय में पूरे महाराष्ट्र में शरद गुट और शिंदे के बीच बड़ा गठबंधन हो सकता है। शशिकांत शिंदे ने बिना नाम लिए भाजपा पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एकनाथ शिंदे को भाजपा इस्तेमाल कर रही है। यह गठबंधन सिर्फ शुरुआत है, आगे चलकर महाराष्ट्र की जनता देखेगी कि असली शिवसेना और एनसीपी किसके साथ खड़ी है। भाऊ वहां शुरू करके मैंने पूरे मैंने और मैंने यहाँ मैंने तक। मैंने आपको एक प्रोग्राम तो मैं उस जिले पे भी करूंगा आशीष जी, जिसमें बीजेपी छोड़ के सब एक हो गए। हम्म देखिए क्या है, मैंने आपको कहा ना कि ये जिले वाइज है। ये हम्म कुर्डवाड़ी वाला जो एरिया है वो सोलापुर वाला एरिया है, मराठवाड़ा का। अब हम्म वहां पे समीकरण एकनाथ शिंदे और शरद पवार के एक हो गए हैं, तो अब वो भविष्य के संकेत दे रहे हैं। हम्म एकनाथ शिंदे बीजेपी से बहुत परेशान है, हम्म तो शरद पवार, देखिए शरद पवार एक ऐसे व्यक्ति है कि राजनीति मतलब वो इतने मंजे हुए राजनीतिज्ञ है कि महाराष्ट्र का कोई भी राजनीतिज्ञ शरद पवार के साथ आदर से ही पेश आता है हम्म और शरद पवार के साथ बात करने के बाद खड़े होकर ही बात करेगा। शरद पवार के साथ सिर्फ उखड़ बात कोई कर सकता है तो अजित पवार है। बाकी देवेंद्र फडणवीस भी शरद जी जाएंगे तो शरद जी ने कोई स्टेटमेंट भी दिया तो वही कहते कि क्या कहें, अब शरद जी है, सीनियर है, क्या बोले, ऐसा बोल के टाल देते हैं। तो एकनाथ शिंदे के शरद पवार से अच्छे संबंध है। जब पहली बार ये जो एकनाथ शिंदे जब अलग होने की बात हो रही थी, तो ये हम्म बात शरद पवार को ही पता थी। शरद पवार ने इन्फॉर्म किया था कि आपके एकनाथ शिंदे जा रहे हैं। हम्म शरद पवार के सब दूर है। तो सवाल ये है कि यदि कुरुड़वाड़ी में आप भाषण दे रहे हैं, हम्म तो वहां के लोगों के क्या कहेंगे कि बस बस कुरुड़वाड़ी तक देख लेना, बाकी अगले 15 किलोमीटर पे हम साथ में हैं। हम्म उन्होंने तो हम्म आगे का बोल दिया कि ये गठबंधन सिर्फ कुरुड़वाड़ी का नहीं है, आप हमको साथ दीजिए, ये मुंबई हम्म में भी होगा। मतलब अब वो दो एनसीपी इकट्ठा हुई कोल्हापुर में, वो हम्म कहती है कि भाई अब एनसीपी साथ में रहेगी। हम्म तो ये जो बात हुई है, लेकिन इसमें जो मुझे सबसे हेडलाइन मुझे मतलब रही, वो भूसे की है, दादा भूसे की। हाँ देखिए दादा भूसे का ये वक्तव्य यूं ही नहीं आया। दादा भूसे बहुत लॉयलिस्ट माने जाते हैं एकनाथ शिंदे के। हम्म एकनाथ शिंदे और अमित शाह जी का एक कॉमन एनिमी है, कॉमन दुश्मन पार्ट, हम्म वो है देवेंद्र फडणवीस। हम्म देवेंद्र हम्म फडणवीस कितने भी वो हाजी हाजी करे, आगे पीछे घूमे, हम्म लेकिन अमित शाह की यहाँ माफी नहीं है। एक बार अमित शाह की नजर से कोई गुजरा, नीचे गिर गया, तो अमित शाह हम्म उसको टेम्पररी उस पर एहसान कर सकते हैं, लेकिन उसको परमानेंट सेटलमेंट नहीं होगा। तो शायद अमित शाह ने बोल दिया होगा एकनाथ शिंदे को थोड़ा सब्र करो, हम्म राष्ट्रीय अध्यक्ष एक बार नियुक्त कर दो, फिर इसके बाद इसका भी निपटारा करता हूं। और महाराष्ट्र का ये स्थिति रही है, कुछ नहीं करना है, एक की कोई स्कैंडल लीक करवा देना है मीडिया में हम्म और उसको बदनाम करके फिर इस्तीफा ले लेना है। एकनाथ खड़से का लैंड अलॉटमेंट ऐसे ही उठवा दिया गया था हाँ हाँ और एकनाथ शिंदे से इस्तीफा वो एकनाथ खड़से से और एकनाथ खड़से से इस्तीफा ले लिया। और एकनाथ महाराष्ट्र में शिंदे आज यही तो नाम नहीं लेता, एक समय मुख्यमंत्री बनने की कतार में सबसे आगे दिख रहे थे। दिख रहे थे। हाँ तो उसके बाद क्या हुआ? अच्छा वो उसके उनका वो ड्यू भी था आशीष। हाँ जिस आदमी ने बीजेपी को खड़ा किया खानदेश में, आज हम्म बीजेपी सबसे बुरी हालत में भी जो 9 सीटें मिली है उसमें खानदेश का सबसे बड़ा योगदान है। हम्म उस क्षेत्र में उसने अपने पूरे जीवन लगा के उस पार्टी खड़ा कर दिया। वो मुख्यमंत्री बनते और अच्छे मुख्यमंत्री बनते, हम्म लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने निपटा दिया उनको। वही तो उसने उस दिन स्टेटमेंट दिया
कि बोले अब मोहल को भी इस्तीफा करवा लो ना, जब उस पे भी आरोप है जमीनों के। तो हाँ आरोप तो हाँ। मेरे पे भी लगे थे, सिद्ध तो नहीं हुए थे। हम्म, और आप मुख्य उप मुख्यमंत्री से भी ले लो इस्तीफा, उनके भी बेटे का नाम आ गया है हम्म, स्कैंडल में। वहां क्या हुआ, जुगाड़ हो गया, चोरी चोर करते हुए पकड़ा गया, पुलिस आई, चोर से माल लिया, जिसके आज चोरी हुई उसको दे दिया, देख लो साहब आपका माल मिल गया, हाँ छोड़ दो आप। अरे आपके यहाँ चोरी हो गई, आपका टीवी वापस आ गया, खुशियां मनाओ। चोर का क्या, वो हम देख लेंगे, चलो चोर भाई आइंदा सोच समझ के चोरी करना, जाओ। यही हो रहा है। हम्म, पार्थ के लैंड स्कैंडल में भी यही हुआ, हम्म, और जैन में भी यही हुआ। हम्म, मतलब 5,000 करोड़ के जमीन के घोटाले पूना में हुए, उसमें कोई कोई नहीं। सजा नहीं, किसी को सजा नहीं। हम्म, हम्म, लैंड स्कैंडल पकड़े गए, पैसे वापस हो गए, जमीन वापस हो गई, फुल स्टॉप। मुख्यमंत्री ने कहा कि देखिए मेरे मेरे होते हुए मैं होने नहीं दूंगा, हम्म, हम्म, ये नया फॉर्मूला है। तो जिस दिन अमित शाह को निपटाना होगा, देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ इतनी चीजें हैं। नागपुर में जब मैं जाता हूं तो 10 लोग कागज लेके आते हैं, हम्म, कोई भी एक कागज लीक करवा के आरोप की छड़ी लगवा देंगे, एक आध दो लोग कोर्ट पहुंच जाएंगे, बोलेंगे नहीं, भारतीय जनता पार्टी प्रामाणिकता का मतलब इस भ्रष्टाचार विरोध में बिल्कुल सहन नहीं करेगी। देवेंद्र फडणवीस इस्तीफा देंगे, जब तक ये केस चलेगा तब तक। ये भी हो सकता है, ये पहले हुए हैं ना, हम्म, हम्म, महाराष्ट्र में ऐसे ही हुआ। जब मनोहर जोशी को निकालना था तो मनोहर जोशी के एक दामाद का स्कैंडल पूना में खड़ा कर दिया जमीन का। हम्म, बड़ा साहब ने कहा नहीं 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 नहीं, आरोप लगे हैं, इस्तीफा दो, इस्तीफा दे दिया। नारायण राणे हम्म, की लॉटरी लग गई, तब सुमिता ठाकरे पावर में थी, हम्म, सुमिता जी ने नारायण जी को वो बना दिया। अब नारायण राणे का प्रॉब्लम है कि वो बोलता है मैंने बहुत खोके दिए हैं मातोश्री को, हम्म, वो हम्म, उसी से रखो। अरे कितने दिए, मेरे पास डायरी है, डायरी नहीं दे रहा है किसी को। मैंने तो व्यक्तिगत भी कहा था उनको कि राणे साहब एक अच्छे शहरी होने के नाते वो डायरिया दे दीजिए आप। हम्म, फिर उन्हीं के एक स्टाफ ने मुझे कहा कि अरे अशोक जी ऐसी बात मत करा करो यार, हम्म, डायरी में तो लिखा है किसको कितने खोके दिए, लेकिन हम्म, पुलिस ये भी तो पूछेगी इनकम टैक्स तुम्हारे पास कहां से आए। हम्म, तो थापा के घर में चाय पानी पिलाने वाला आदमी खोके में हम्म, कैसे देता है, लोग पूछेंगे ना। हम्म, तो ये विशेष सर्कल है आशीष। हम्म, तो इस चुनाव में आपको कौन किसके खिलाफ कब बोलेगा, तो दादा भुस्से ने जो इंडिकेशन दिया उसको 100% मुझे लगता है केंद्र से भी कोई इंडिकेशन है। तभी उसने कहा कि हर एक के दिल में राज तो आज भी मुख्यमंत्री के तौर पे एकनाथ शिंदे ही कर रहे हैं, हम्म। और आएगा समय आएगा, अपना चिंता मत करो। किसके आश्वासन पे। नहीं, ये और सबसे ये जो बांगर के घर पुलिस गई है, हम्म, ये पुलिस कोई सेंट्रल एजेंसी ने नहीं भेजी, हाँ, ये तो महाराष्ट्र की ये पुलिस गई। देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री है, हाँ। उनके पुलिस गई है। हम्म, मतलब आप समझ लो, हिंगोली के नगर निकाय के चुनाव इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिस आदमी ने शिवसेना बचाने का प्रण लिया था उसको आपने तोड़ लिया। लेकिन फिर हम्म, बीजेपी बोल रही होगी उसको कि तूने कौन से एहसान किए, 50 भी तो लिए ना, फ्री हम्म, में थोड़ी किया जो तेरे हम्म, एहसान माने। ये भी एक बीजेपी का नया मॉडल है। डेरा सच्चा सौदा ने भी कोई बड़ा चौड़ा डील किया था, हम्म, और जो सुनने में आया, पता नहीं सच झूठ क्या है, बीजेपी ने वो अबलाइज कर दिया, चलो ठीक है ये चाहते ले लो। जैसे हरियाणा में चुनाव हो गए, हम्म, डेरा सच्चा सौदा जे हम्म, पूरा हम्म। आश्रम का सामान कहा गया कि आज भी ट्रकों से आश्रम से सामान निकला है, अरबों रुपए का सामान निकला है, बहुत कॉस्टली सामान निकला है। कहाँ गया, कौन लेके गया, किधर गया, नोबडी नोज। हरि अनंत हरि कथा अनंता, इन लोगों की अनंता। कहानी ये पहली बार दिख रहा है
कि जो है ये हरि अनंत हरिकथा अनंता के आगे अब नया जोड़ना पड़ेगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में संता और बनता। हम्म। ये बिल्कुल संता बनता टाइप का चुटकुला बना दिया है कि राजनीति में सत्ताधारी गठबंधन में कौन किधर है पता ही नहीं है। महाराष्ट्र में मुझे लगता है कि अगर देखिए आज एक आदमी आशीष जी, पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग बनावे महाराष्ट्र में जिलेवार कौन किधर है तो पागल हो कोई नहीं जाएगा। पागल हो जाएगा। मैंने कहा ना आपको कि एक जिला ऐसा भी है जहां बीजेपी छोड़ के बाकी सब एक है। हम्म जो लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़े, हम्म गाड़गे और हसन मुशर्रफ, अब साथ में हाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं। हाँ एक अजित पवार, एक शरद पवार साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं, हाँ तीसरे के खिलाफ। एक एक जिला एक नया समीकरण है, और ये समीकरण विचारधारा का नहीं, सत्ता का मक्खन खाने के लिए है, लूटने के लिए, और कुछ नहीं। कोई एथिक्स नहीं, कोई प्रिंसिपल नहीं, कोई किसी के माए बाप नहीं, लेकिन एक है प्रामाणिकता है। छुपा नहीं खेल, खुल के साथ में है। खुला खेल पर हुक्काबाजी। देखो महाराष्ट्र के राजनीतिज्ञों को मैं इसलिए नहीं बोलता हूं कि मैं मराठी हूं, मैं इसलिए भी कहता हूं कि जब पूरे देश के राजनीतिज्ञों को मैं देखता हूं तो महाराष्ट्र की राजनीति की इस मामले में आपको प्रामाणिकता के मामले में देना चाहिए। और इसका उदाहरण हमारे जो एक मंत्री है महाराष्ट्र के, आरपीआई के केंद्र में, आठवले साहब। आठवले साहब का तो आपने देख लिया, पार्लियामेंट में उनने बोल दिया था कि बोले अभी हम मोदी जी के साथ है, मोदी जी सत्ता में है, जब आप सत्ता में तो हम आपके साथ थे, फिर आप सत्ता में आ जाओगे तो फिर हम आपके साथ जाएंगे, लेकिन अभी मुझे कुछ 10-20 साल चांस दिखता नहीं आपका सत्ता में आने का, तो हम मोदी जी के साथ है। मतलब मैं सत्ता के साथ हूं प्रामाणिकता से, ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। सब हंस रहे थे, लेकिन उसको गंभीरता से आप सुनो तो इस देश का राजनीतिज्ञ कितने निचले स्तर पे उतरा है, बेशर्म होके सदन में कहता है कि जब आप सत्ता में थे तो मैं आपके साथ था, अब ये सत्ता में है तो मैं इनके साथ हूं, फिर आप सत्ता में आएगा तो हम आपके साथ आएंगे, क्योंकि मुझे सिर्फ सत्ता का मक्खन खाना है, मुझे विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। ये वास्तविकता है। महाराष्ट्र की जनता को इस नग्न सत्य को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि महाराष्ट्र में कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं बचा अब जिसका कैरेक्टर हो, जिसकी कोई विचारधारा हो। सिर्फ सत्ता के धारा में बहने के लिए कोई भी किसी के साथ जा सकता है, कोई भी किसी के साथ जा सकता है। चलिए, हालांकि इस चुनाव पर जो नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव है इस पर बहुत हमारा ध्यान नहीं था, लेकिन इन लोगों ने कहा कि कैसे ध्यान नहीं है भाई आप लोगों का, तो ध्यान ध्यान आकर्षित कर लिया है। अब इनके नतीजे देखने वाले होंगे, क्योंकि जितना जब करीब जाइए तब रोचकता समझ में आती है। अब 3 दिसंबर को नतीजों पर नजर रहेगी, 146 और 42। आशीष जी, ये चुनाव के नतीजे आने के बाद भी गठबंधन बिगड़ेंगे। हाँ, वही मैं कह रहा हूं। जो साथ में लड़े फिर सत्ता में आने के लिए फिर दूसरे के साथ चले जाएंगे। हाँ, हाँ, इनका फिर कोई, ये बिना पेंदे के लोटे हैं। हमें तो उसमें मजा आएगी ज्यादा देखने में कि गठबंधन पहले और गठबंधन बाद में, निर्णय के बाद कैसे बदलते हैं। वही इसलिए 3 तारीख को देखना होगा कि इतना, और एक एक तरफ 4 लोग हैं, एक तरफ एक है, कहीं कौन किसके साथ कौन किसके साथ, ये समीकरण, ये जो नई नई केमिस्ट्री बना रहे हैं लोकल लेवल पे, उन केमिस्ट्री जो है रिजल्ट भी देखना होगा कि +2 भी एक्स्ट्रा आता है कि नहीं आता है मोदी जी वाला। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।